समांतर श्रेणी, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में बोलते हैं एपी, ठीक है। तो तुम लोगों को पहले तो ये जानना होगा एपी में कब होगा कब नहीं होगा, क्या। तो इसके लिए पहले कुछ हम एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 डैश डैश, 2 4 6 8 डैश डैश, 5 10 15 20 डैश डैश, 6 12 18 24 30 कर लो, 30 ठीक है। ध्यान से समझना। अब ये पूछ देता है कि बताइए एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो एपी में किसी को तुम कब कहोगे, जब वो सजा रहे, क्या, जब रहे वो सजा रहे तो कह देना कि ये एपी में है। तो ये तो शायद हमारे ख्याल से जब ये बात बोले तो ये तुम लोग बता भी सकते हो एपी में है कि नहीं है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे। तो याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ठीक है ना। इसको पद को हम ऐसे सूचित कर सकते हैं T1, T2, T3, T4, डैश डैश, T5, T6। इसको T से नहीं बल्कि A1 से कर सकते हो, A1, A2, A3, A4, A5, डैश डैश। समझ में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में पद और इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। तो ये बताना है क्या ये एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले तुमको निकालना होगा डी, पहले सार्व अंतर। क्या निकालना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हम किससे सूचित करते हैं, स्मॉल लेटर डी से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ये जानो, यहां लिखते रहे जी, ठीक है। डी बराबर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटा लो, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा लो, चौथा पद में से तीसरा पद को घटा लो, उसी तरह पांचवा पद में से चौथा पद को घटा लो। और सारा चीज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो कहना कि ये एपी में है, अगर बराबर नहीं आया तो कहना एपी में। बात समझ में आ गई। चेक करते हैं यहाँ पे, 2 में से 1 घटा ले बराबर, 3 में से 2 घटा ले, सब कोई ध्यान देगा, 4 में से 3 घटा ले, कितना आएगा जी, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया, सब बराबर आ रहा है, इसलिए ये एपी में है। कोई दिक्कत किसी को। दूसरा चेक करते हैं, फिर इसके लिए भी डी निकालेंगे। 4 यानी दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद, चौथा पद में से तीसरा पद। ये पद समझ में आ रहा है ना। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, सब बराबर आ रहा है, इसलिए ये भी एपी में है। नेक्स्ट चेक करेंगे, इसका भी डी निकालेंगे। दूसरा पद में से निकला पहला पद, तीसरा पद में से निकला दूसरा पद, चौथा पद में से निकला तीसरा पद। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, सब बराबर है, इसलिए ये भी एपी में है। ये जो पढ़ रहे हो ना, ये जब 11th में मैथ लोगे या 12th में, तो ये तुमको पढ़ना है एकदम ऐसे ही, कोई चेंज नहीं। क्वेश्चन भी सेम टू सेम मिलेगा तुमको यहाँ तक। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको पढ़ो कि तुमको 11th और 12th में दिक्कत ना हो। नीचे वाला नहीं लगाया था।
क्या चीज नीचे वाला 6 12 ये वाला 38, ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले। डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटा लिए, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लिए, और चौथा पद में से तीसरा पद घटा लिए। नहीं है 12 में से 6 गया, 6 18 में से 12 गया, 6 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ये तो बराबर है, ये बराबर है, बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू का ये चीज है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। बात समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो इतना तो क्लियर कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे कुछ छोटा सा और बात जान लो। देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे ही आगे जाएगा। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। समझ में आ रहा है? प्रथम पद को यहाँ पे देखो, सर्वांतर को लिख दिए हैं, डी से सूचित करते हैं। यहाँ लिख दे, फिर से यस लिख दे कि चलेगा, वो चलेगा। रहने दे। प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से। सार्वंतर को तो डी से लिख दिए हैं, सार्वंतर को डी से, ठीक है। और एनवा पद, ये सारा चीज हम बताएंगे अभी, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ा जाएगा ना, बताएंगे। एनवा पद होता है, पदों की संख्या होता है, सारा चीज हम बताएंगे। लेकिन अभी जो हमको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वही चीज देखते हैं। ये तो हो गया। एपी का एक व्यापक पद होता है, एपी का व्यापक पद। एपी का व्यापक पद का मतलब पहले समझो। कहने का मतलब कोई एपी होगा तो किस रूप में होता है, कैसे रहता है? सजा तो रहेगा, लेकिन उसका व्यापक पद, व्यापक पद मतलब वो चीज लेकर चलोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक क्या होगा, वो सीधा लाइन से वो सज जाएगा। तो वो व्यापक पद क्या होता है, तो ध्यान से समझना। यहाँ ए कोमा ए प्लस 2D, अब केवल 2D 3D 4D 5D, ए में बस जोड़ते चलना। चलो तब तुम लोग थोड़ा बोलकर बताओ तो क्या होगा? ए प्लस 3D, फिर ए प्लस 4D, फिर 5D, ये डैश डैश अंतिम तक जाएगा। समझ में आया? तो ये एपी का व्यापक पद है। इसी से हम लोग एपी का देगा, 2 पद दे देगा, कह देगा कि 2-4 पद और लिख दो, तो यही हम यूज करेंगे। तब समझो, इसको हम बोलेंगे पहला पद है ना, तो ये हो गया पहला पद, ये होगा दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, ऐसे। किसी को डाउट इसमें हो रहा है तो इसको जल्दी से नोट करो। इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? कह रहा है कि ये दे दिया है, शब्द दे दिया है, और कह रहा है कि कौन एपी में है, अगर एपी में है तो क्यों, रीजन पूछ रहा है। कह रहा है पहला नंबर, एक का पहला, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी प्रत्येक किलोमीटर का किराया जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का कितना है? 15। यानी प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर आया कितना है? 15 रुपया है। अब का है, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। यानी जैसे एक मीटर जाएगा 8 रुपया क्या बढ़ जाएगा। चलो तब द्वितीय प्रथम किलोमीटर का और दूसरे किलोमीटर का किराया कितना रुपया बढ़ेगा? 8 रुपया। तो 8 इसमें जोड़ लो, तब 15 रुपया। फिर तृतीय, तो तृतीय का क्या होगा? फिर इसमें 8 जुटेगा ना, 23 8 8 3 11 2 1 3 30 रुपया। फिर चतुर्थ का होगा 39, तो इसमें 31 में जोड़ेंगे, 31 39।
समझ में आ रहा है? अब थोड़ा यहाँ पे है क्योंकि 35, 31, 39 है ना। अब ये हम बताना है क्या ये एपी में है या नहीं। तो चेक करने का तरीका है, डी निकालेंगे, दूसरा पे से पहला पद घटाएंगे, तीसरा पद है दूसरा पद आएंगे और चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे, यही ना। चलो घटाते हैं। 13 में से गया 8 और 1 1 0, 11 में से 8 2 2 0, 9 से 1 8 आपका समान है। तो ये एपी में है। अब लिखेंगे कि यह एपी में है। अब क्यों? क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, बराबर है, क्योंकि सर्वांतर समान। समझ में आया? बन जाएगा इस क्वेश्चन।